रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी। जनाब प्री बोर्ड असेसमेंट 9th क्लास फिज़िक्स का कंडक्ट किया गया उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर की जानिब से। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका भी रिज़ल्ट आप लोगों को जो है वो दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मिस कुछ ना हमें ऐसा शॉर्ट टारगेट पेपर दे दें जिससे हमारी बड़ी अच्छी सी बेहतरीन सी तैयारी हो जाए। तो बेटा मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन करवाया है कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इतनी चॉइस दे दें कि वो टारगेट पेपर, क्योंकि अब तो टाइम आपके पास है ही नहीं। फिलहाल जो मेरा पहले वाला टारगेट पेपर है वो भी बड़ा बेस्ट टारगेट पेपर था। उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में मैंने आप लोगों को अपने टारगेट पेपर के जो न्यूमेरिकल्स थे उस पर भी वॉइस ओवर देकर एक्सप्लेनेशन लेक्चर अपलोड किया था चैनल पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, MCQs का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का फिर सोल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। 1 बाय 1 जाके तमाम वीडियोस को आपने वॉच करना है। और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल सेंटर का जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, MCQ सॉल्व करवाए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों को दे दिया जाए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। वैसे तो आप लोग जो बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक करते हैं, तो उनको तमाम अपडेट जो है वो टाइम पर मिल जाती है। तो इसको इतना, जैसा बच्चे ने कहा कि बस आपने तो इसमें सारा कुछ ही दे दिया है, इतना ज़्यादा आपने इसमें ऐड कर दिया है सारी चीज़ें। तो बेटा बात ये है कि इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ताकि हमें 15 डे टारगेट पेपर भी हम इसमें कवर कर सकते। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हमने इसको लेंथी बनाया है चॉइस के हवाले से, ठीक है जी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने टॉपिक्स तो 9 के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे तो आपका कवर हो ही जाएगा। जब बीच में नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तो बेटा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं सेल में ही बना रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो वो सब बच्चों के सारे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको आपने इग्नोर करना है। सेक्शन बी पे देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास के एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको 8 क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना। डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स 2 ब्रांचेस, राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, हीट कैपेसिटी इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जी एंड जी, ठीक है जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, हीट एंड टेम्परेचर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मास एंड वेट। इन तमाम में से अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में एनी 1 लिखना था तो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है जी, लेकिन आपने सब याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्टेट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और ऑल्सो ड्राइव इट्स फार्मूला F = ma। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ड्राइव इट्स डेरिवेशन, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क दैन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइव एनी, आपने इसी तरह क्वेश्चंस को याद करना है। ड्राइव एनी 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। ड्राइव द रिलेशन ऑफ वर्क दैन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, राइट इलास्टिसिटी, स्टेट हुक्स लॉ एंड ड्राइव F = kx। आप लोग स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिएगा। राइट एनी 3 न्यूएबल एंड नॉन न्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑल्सो ड्राइव द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग में भी आने के चांसेस हैं इसके, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल विद द हेल्प इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है उर्दू मीडियम वाले उसके रूमूदी साइड जो है वो सारा बनाकर आपने करना है। वाई इज़ रूलिंग फ्रिक्शन मच लेसर दैन साइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाता है जनाब, वाई डू वी यूज़ टू और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर। वाई आर स्मॉल गैप लेफ्ट एट द जॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ रेल ट्रैक। कुछ रीजंस है, ठीक है जी। आ जाते हैं अपने डेफिनेशन का, क्योंकि एक पार्ट आपका जो है वो डिफरेंस से आता है, डिफ्रेंशिएट कर एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है। 2-3 डेरिवेशंस होती हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, बच्चे उमूमन बड़े बड़े रट्टे लगा रहे होते हैं। तो चीज़ को समझा करें, और जो प्रिपरेशन पेपर अपलोड किया जाता है जिसको ज़रूर देखा करें। उसका इनर्शिया, टॉक हो गया, सैटेलाइट, कपल क्या है, वो कपल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेड एंड हीट फ्यूजन, ब्राउनिंग मोमेंट, स्ट्रेस, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है जी। व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आना चाहिए, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। ये सारे आपने यहाँ से इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ज़बरदस्त इसमें से न्यूमेरिकल्स आपके लग जाएंगे। और जो मैंने आप लोग को अपना प्रिपरेशन पेपर का न्यूमेरिकल्स बताया वो आपने ज़रूर कर जाना है इंशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है जी। और ये स्क्रीनशॉट लेते जाए आप यहाँ से इसका। ये तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था लिखो के बेटा, इसमें सारा लिखो के आप इसमें ऐड कर दें।
और ताकि बच्चे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं, आपने इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन सी पे आ जाए, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पे आ जाए। आपने 3 सवाल आपके जवाब यहाँ से देने हैं। तो ये दो इक्वेशन आपने करनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड वाली और सेकंड वाली। ठीक है जी, ड्राइव एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स फार्मूला करके आ सकता है। और जब आपके पास एस इक्वल्स टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर वाली आएगी तो पूछ सकता है व्हाट डिफाइन वेलोसिटी एंड ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, थर्ड ना लिखा हुआ आया से भी कहेंगे 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी, तो आप खुद पहचानेंगे थर्ड क्या है और सेकंड क्या है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स फार्मूला एंड ऑल्सो ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, डिफाइन वेलोसिटी और ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, define resolution of a vector and also draw the formula of x and y components of a vector, state Pascal's law and describe hydraulic press with figure। important सवाल है इस साल के लिए। drive and calculate the mass of earth with the help of Newton's law of gravitation, यहाँ पे gravitation नहीं लिखा गया है। define orbital velocity, drive and calculate the critical velocity of satellite, drive the formula of the speed of satellite and time period of satellite with the help of Newton's law of gravitation। वही चीज़ रिपीट होके यहाँ पर आ गई है। ठीक है जी, आगे आ गया डिफाइन डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन ऑफ एक्सपेंडेड लेंथ और फाइनल लेंथ। काइनेटिक एनर्जी क्या है क्वेश्चन में पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस भी पूछ सकता है, और के इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिस्क्राइब एनी 6 फैक्टर। ठीक है जी, एवोपरेशन प्रोसेस के 6 डिफरेंसेस बताने हैं, एवोपरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के, इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी टाइप्स बता दो, वन को डिटेल में बता दो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है पूछ सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पूछ सकता है, इसका यूनिट बता दीजिए। राइट डाउन एनी 2 फैक्टर विद सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग हाइड्रोलिक प्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बॉयल्स लॉ, डिफाइन एनी 5 रिजल्ट्स ऑफ बॉयल्स एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये भी कर चले गए ना, आप यकीन जाना आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिफाइन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी विद द नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिस्क्राइब वन ऑफ। ये देखें W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा का साइन नहीं लग रहा था इसलिए जो है वो सिंबल में ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये कॉस थीटा है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। नेम एनी 4 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ दैम, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ ईच सोर्सेज। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, इसकी बहुत अच्छी से तैयारी करें, उस्तानी जी को दिन दुआओं में रखें याद, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।